बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। इस लेक्चर से पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है और उसकी हमने डेरिवेशन देखी थी और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज हम आ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। सबसे पहले सपोज करें हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ओके, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे ये हम इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये इसका ओरिजिन है, ओके। अब सपोज करें एक पॉइंट है क्यू, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं R2 एंड थीटा 2। एक और पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं R1 थीटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे R और थीटा क्या है, रेडियस और एंगल है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ओरिजिन से क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे Q तक, ठीक है, Q तक लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ से O से लेकर Q तक जो डिस्टेंस है हम कह रहे हैं सपोज करें R2 है, ओके। इसके साथ साथ एक एंगल बन रही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक एंगल बन रही है, ठीक है। इस एंगल को हम कह रहे हैं थीटा 2, ठीक है। इसके साथ साथ एक और हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो कैसे लाइन है, अब देखिए यहाँ पे ये जो ओरिजिन से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओरिजिन से लेकर P पॉइंट तक, ठीक है, P पॉइंट तक लाइन ड्रॉ की। अब इसका जो डिस्टेंस है सपोज करें R1 है। अब यहाँ से ये जो एंगल बन रही है ये क्या है, थीटा 1 है, और जो ऊपर जो एंगल आपको नजर आ रही है ये एंगल क्या थी, थीटा 2 थी, ठीक है। इफ R1 थीटा 1 एंड R2 थीटा 2 आर polar coordinates of points P and Q respectively का मतलब क्या है कि ये जो आपको पहले चीज नजर आ रही है ये P की है, और उसके बाद जो चीज नजर आ रही है, जो कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन दी प्लेन देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस लिख रहे हैं। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको पता है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, अब इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अब आपको पता है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, उसके साथ साथ उसके बाद -2 R1, उसके बाद R2, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोसाइन, ओके, कोसाइन, और एंगल क्या होगी, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये फार्मूला यूज किया जाता है जब आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हो और उनके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे फिगर आपको जो नजर आ रही है, अब चीज क्या फाइंड करनी है, अगर आप इसमें देखेंगे ये जो आपको चीज नजर आ रही है P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपको चीज फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल को देख रहे हैं। एग्जांपल को अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट्स है आपके पास, ए पॉइंट है 3 और 30 डिग्री, ओके, ये इसके कंपोनेंट्स है, एंड बी उसके कंपोनेंट्स है -2 और 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में जो कंपोनेंट्स आपको गिवन है वो कौन से हैं,
वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा? अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। r1 क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है 3, ठीक है। इसके साथ साथ अगर r2 देखें तो r2 क्या है यहाँ पे -2 है। इसके साथ साथ r1 जहां से लिए वहां से θ1 ले गया, ठीक है। θ1 क्या है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से θ2 क्या है, θ2 है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। आपने ये चीज जो है डिफाइन कर ली, यहाँ पे आपने लिख ली। अब यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे आप, बाय यूजिंग फार्मूला फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला यूज होता है टू फाइंड डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है, हम उस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं वो फार्मूला क्या है, अगेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे वो फार्मूला है d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, उसके बाद -2 r1 r2 और उसके बाद cos और θ2 माइनस θ1, ठीक है। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे r1 r2 θ1 θ2 आपको प्रॉब्लम में ये मैंने जस्ट आप क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय 1। ये क्या होगा, d इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट, ओके, r1 क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस r2 क्या है -2 है, तो -2 का स्क्वायर, उसके बाद -2 फॉर्मूले के हैं, उसके बाद r1 क्या है 3 है, और उसके बाद -2 r2 है, और उसके बाद क्या है cos और एंगल θ2 क्या है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, और θ1 क्या है, θ1 है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे अगेन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3 3 9 प्लस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस अगेन 2 3 6 6 2 12, उसके बाद cos 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 प्लस 4, अगर आप 9 प्लस 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 प्लस 12, उसके बाद cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। 1/2 इसी जगह पर रख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगेन हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। d इज इक्वल टू यहाँ पे 13 सेम रहेगा, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम, इसका मतलब 13 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, d इज इक्वल टू आपको मिल गया 19, तो आपको डिस्टेंस क्या मिला, रूट 19, दैट इज आंसर। तो आज के लिए इतना सबक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।